राम और बाली के बीच हुआ युद्ध ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। आज हम इस कहानी को सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। कहानी शुरू होती है किष्किंधा नगरी से, जहां दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। बाली था राजा, बहुत शक्तिशाली, लेकिन अहंकार से भरा हुआ। सुग्रीव था छोटा भाई, दयालु और न्यायप्रिय। एक दिन एक राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली गुफा में गया राक्षस से लड़ने के लिए। महीनों बीत गए, कोई खबर नहीं आई। गुफा से खून बहता दिखा तो सुग्रीव ने सोचा कि बाली मर गया है। उसने गुफा का मुंह बंद कर दिया और राज्य संभाल लिया। लेकिन बाली जिंदा था। जब वो वापस आया तो देखा कि सुग्रीव राजा बन गया है। गुस्से में आकर उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया। बेचारा सुग्रीव जंगल में भटकने लगा। इसी समय भगवान राम वनवास में थे। सीता माता का हरण हो चुका था और वे उन्हें खोज रहे थे। हनुमान जी के माध्यम से राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई। सुग्रीव ने राम से कहा कि प्रभु, मैं आपकी सीता माता को खोजने में मदद करूंगा, लेकिन पहले आप मुझे बाली से मुक्ति दिलाइए। राम जी ने सुग्रीव की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने देखा कि बाली ने अन्याय किया है। एक भाई का दूसरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार, यह धर्म के विरुद्ध था। राम ने सुग्रीव से वादा किया कि वे उसकी मदद करेंगे। अब सवाल था कि बाली को कैसे हराया जाए। बाली के पास एक वरदान था, जो भी उससे युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाती थी। यही कारण था कि वो अजेय था। राम जी ने एक योजना बनाई। सुग्रीव को कहा गया कि वो बाली को युद्ध के लिए ललकारे। जब दोनों भाई लड़ रहे होंगे तब राम छुपकर बाली पर बाण चलाएंगे। लेकिन एक समस्या थी, दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। राम कैसे पहचानेंगे कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव? सुग्रीव ने अपने गले में एक माला पहनी ताकि राम उसे पहचान सकें। पहली बार जब युद्ध हुआ, राम को स्पष्ट निशाना नहीं मिला और वे बाण नहीं चला सके। सुग्रीव हार गया और वापस भाग आया। राम ने सुग्रीव को समझाया और दूसरी बार युद्ध की तैयारी की। इस बार राम ने साल के पेड़ के पीछे से अपना धनुष तैयार किया। जब बाली और सुग्रीव में घमासान युद्ध चल रहा था, राम ने अपना बाण छोड़ा। बाण सीधा बाली के हृदय में लगा। बाली गिर पड़ा। मरते समय उसने राम से पूछा, प्रभु, आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? ये तो कायरता है। राम ने बाली को समझाया, बाली, तुमने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया, उसकी पत्नी को छीना, उसे राज्य से निकाला। एक राजा होकर तुमने अधर्म का रास्ता चुना। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। तुम एक वानर हो, मैं मनुष्य हूं। हमारे बीच सीधा युद्ध संभव नहीं था, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राम से क्षमा मांगी और अपने बेटे अंगद को राम की सेवा में भेजने का वचन दिया। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। ये युद्ध हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। बाली में शक्ति थी, लेकिन विनम्रता नहीं थी। उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। राम जी ने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं।